अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। झूठ मत बोले। मोहम्मद साजिद सुबह के 8 बजे का वक्त था। एक घर के बाहर का दरवाजा खटखटाया गया। 8-9 बरस का एक लड़का बाहर की तरफ लपका। उसने दरवाजा खोला, सामने अपने पापा के दोस्त अदनान को मौजूद पाया। उन्होंने कहा, बेटा अपने पापा जान को बाहर भेजना, उनसे एक जरूरी काम है। वो लड़का घर वापस हुआ और अपने पापा जान के रूम में गया और कहा, पापा जान बाहर आपके दोस्त अंकल अदनान आए हैं। चंद आवाजों के बाद उन्होंने अदनान का नाम सुना और कहा, जाओ उन्हें कह दो मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे अभी और सोना है। ये कहकर उन्होंने करवट बदल ली। मगर पापा जान आप घर पर हैं और ये जो मैंने कहा है वो करो। उन्होंने गुस्से से कहा। मजबूरन असद दरवाजे पर आया और कहा, अंकल पापा जान घर नहीं है। अदनान साहब वापस चले गए, मगर असद को सारा दिन मिलाल रहा कि उसके वालिद ने झूठ बोला है और उसे भी झूठ बोलने में मजबूर किया है। वो अपने दादाबू के पास गया और कहा, दादाबू आज ये वाकया पेश आया है। पापा जान ने झूठ बोला है और मुझे भी तरगीब दी सिर्फ नींद पूरी करने के लिए। दादाबू ने कहा, बेटा बात तो बुरी है, ये आपके पापा जान को सोचना चाहिए था। हम मुसलमान हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना ही नहीं किया बल्कि लानत भी भेजी है। हमसे तो अंग्रेज अच्छे हैं जो झूठ नहीं बोलते, जबकि हम मुसलमान दिन रात दादा जान अंग्रेज तो ईसाई हैं, क्या झूठ बोलना उन्हें भी मना है। बेटा जी वो भी अहल किताब में अल्लाह ने सबको झूठ बोलने से सख्ती से मना फरमाया है। अच्छा बेटा रात को सबको ये वाकया सुनाऊंगा कि अंग्रेज झूठ से कितनी नफरत करते हैं। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। खाने के बाद सभी मुंतज़िर थे कि असद के दादा अबू कौन सा वाकया सुनाएंगे। पाकिस्तान से एक तालिब इल्म हसूल तालीम के लिए बरतानिया गया। वो एक घर में पे गेस्ट के तौर पर एक घर में ठहरा। दादा अबू ये पे गेस्ट क्या होता है? अमर ने पूछा। बेटा जैसे लोग होटलों में रहते हैं इसी तरह एक घर में एक कमरे में जो किराएदार होता वो घर वालों के साथ घरेलू खाना खाता है। कोई अलहदा खाना नहीं होता। एक फर्द के लिए अलहदा कमरा ना भी हो वो उनके बेटे के साथ भी रह सकता है। ऐसे ही एक घर में वो ठहरा। मियाँ बीवी और एक 6-7 साल का बच्चा था। उसे रहते हुए कुछ माह हो गए थे। एक दिन मियाँ बीवी को कहीं काम से जाना था। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि उसे किसी काम से बाहर तो नहीं जाना। उसने कहा, नहीं मुझे बाहर कोई काम नहीं, हम अपना बच्चा आपके पास छोड़ जाएं। उसने रजामंदी जाहिर कर दी क्योंकि क्यूट सा बच्चा उससे काफ़ी मनहूस था। दोनों एक साथ रहते थे। कुछ देर बाद वो खेलता हुआ किचन में चला गया। वो अपने ध्यान पढ़ रहा था कि अचानक कोई चीज़ टूटने की आवाज़ आई और साथ ही बच्चे के चीखने की आवाज़ आई। वो जल्दी से किचन में गया, देखा कि पानी पीने वाला शीशे का गिलास बच्चे के इर्द गिर्द टूटा पड़ा था और पानी भी बह रहा था, जबकि बच्चा एक तरफ सेमा खड़ा था। उसने बच्चे को तसल्ली दी कि परेशान मत हो, जब आपकी वालिदा वापस आएंगी मैं उनसे कहूँगा कि गिलास मुझे से टूटा है। उसी शाम वो बच्चा उस स्टूडेंट के पास आया। वो बहुत अफसरदा था। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, अंकल मैंने अपनी मामा को सच सच बता दिया है कि गिलास मुझे से टूटा है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी गलती आप अपने सर लें, और सबसे बड़ी बात मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला। सामने उसके बच्चे की मामा खड़ी थी। उसने सबसे पहले सुबह बखैर कहा और नहायत शाइस्तगी से कहा कि हम आपको एक नफीस और शरीफ आदमी समझते थे, मगर आपने हमारे बच्चे को झूठ की तरकीब देकर अपना वकार खराब कर लिया है। हमने आज तक अपने बच्चे से झूठ नहीं बोला और ना उसे झूठ बोलने की तरकीब दी है, लिहाजा हम आपको साथ नहीं रख सकते। आप मेहरबानी फरमाकर 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी रहाइश गाह का बंदोबस्त कर ले। उसके बाद सबने देखा कि असद के पापा का सर झुका हुआ था। उसने कहा, भाई सॉरी, आइंदा से वादा झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे नींद आ रही थी और मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। असद के दादा अबू ने कहा, बेटा हम सबको अपना एहतसाब करना चाहिए। कोई ग्राहक हो या दुकानदार, मालिक हो या नौकर, कंपनी वर्कर हो या मालिक स्कूल हो या टीचर, दिन में कई बार झूठ बोलते हैं और उसे मामूली समझते हैं या किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं अल्लाह ताला से
भी माफी मांगता हूँ। असद के पापा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, उसका सेहरा असद के सर जाता है, ये मुझे ना बताता और ना हम सबको एहसास होता। सब बच्चों से गुजारिश है कि वो भी झूठ मत बोले।